तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पल टू एक्सप्लेन में, जिसमें हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लोकी सीरीज़ सीज़न 1 का। इसमें टोटल 6 एपिसोड हैं, जिसमें से आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 1 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ की शुरुआत न्यूयॉर्क के एक शहर से होती है, जहां अवेंजर टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन के लिए 2012 में अवेंजर टावर आते हैं। वहीं लिफ्ट फुल होने के कारण हमारे हरी भाई को सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है, जिसके कारण लोकी को टाइम स्टोन मिल जाता है और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। लोकी टेलीपोर्ट होकर मंगोलिया के गोबी प्लेस में टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोकी जमीन पर गिरा हुआ है। तभी कुछ लोकल लोग उसके पास आते हैं, तो वह उन्हें देखते साथ ही पास में बने एक पत्थर पर चढ़ जाता है ताकि लोग उसे राजा समझे, और साथ ही कहता है, हम हैं लोकी, एसगार्ड की शान। अभी वहाँ पर टीवीए के कुछ सोल्जर आ जाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है हंटर B-15। यह लोग लोकी के गले में एक बेल्ट बांध देते हैं, जिससे कि वह अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पाता है। साथ ही वह लोग एक डिवाइस लेके आते हैं जिसका नाम रीसेट चार्ज होता है, जिसकी मदद से ये टाइमलाइन को रीसेट करते हैं और लोकी और टेसरेक्ट के साथ टीवीए के हेडक्वार्टर पे चले जाते हैं। अगले ही सीन में लोकी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर हंटर B-15 उसकी गले में बंधे बेल्ट की मदद से उसे वापस अपने पास टेलीपोर्ट कर लेती है। फिर हंटर B-15 वहां पर बैठे एक आदमी को टेसरेक्ट यानी इन्फिनिटी स्टोन देती है और कहती है, इसे सबूत के तौर पर जमा कर लो। फिर हंटर B-15 एक लिफ्ट के अंदर लोकी को बंद कर देती है। वहीं लिफ्ट के अंदर लोकी के साथ एक रोबोट भी होता है जो उसके कॉस्ट्यूम को हाथ लगाता है। लोकी उसे मना कर देता है। तभी यह रोबोट एक लेजर से हमला करके लोकी के सारे कपड़े जला देता है। वहीं लिफ्ट के नीचे से एक डोर ओपन होता है, जिससे लोकी नीचे गिर जाता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है। दरअसल लोकी को एक सजा दी जाती है कि उसने टीवी में आते समय जितने भी सवाल किए हैं उसे उतने ही पेपर पर साइन करना पड़ेगा। पहले तो लोकी मना कर देता है, जिससे उसे एक और पेपर बढ़ जाता है। लोकी समझ जाता है कि इससे कुछ भी कहना फालतू है। फिर लोकी सारे पेपर पर साइन करता है। उसके बाद फिर एक और डोर ओपन होता है नीचे से, जिससे कि लोकी फिर नीचे गिर जाता है। वहाँ उसे एक मशीन और एक आदमी दिखते हैं। तभी वह आदमी लोकी से बोलता है कि कंफर्म करिए कि आप रोबोट नहीं हैं। लोकी कहता है, अगर मैं रोबोट हुआ तो क्या होगा? तो वह आदमी कहता है, अगर तुम रोबोट हुए तो यह मशीन तुम्हें जला देगी। तभी लोकी बहुत ही घबराते हुए उस मशीन के अंदर जाता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता है। फिर हमें टीवीए के बारे में बताया जाता है कि वह कौन है और क्या काम करते हैं और किसने उन्हें बनाया। बहुत साल पहले यूनिवर्स में एक सेपरेट टाइमलाइन ना होने से अलग अलग टाइमलाइन में बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसमें बहुत तबाही मच रही थी। तभी सामने आए 3 टाइम कीपर्स, जिन्होंने अलग अलग टाइमलाइन को एक सेपरेट टाइमलाइन में बदल दिया। पर कभी कभी कुछ लोग इस सेपरेट टाइमलाइन को तोड़कर मल्टीवर्स टाइमलाइन में जाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए टाइम कीपर्स ने टीवीए बनाया, जिनका काम ऐसे मल्टीवर्स टाइमलाइन में जाने वाले लोगों को गिरफ्तार करके टीवीए के कोर्ट पर हाजिर करना होता है, जिन्हें ये लोग वेरिएंट कहते हैं, और फिर उन पर मुकदमा चलाया जाता है। हमें सन 1549 का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीवीए का एजेंट मोबियस एंड उसके सोल्जर एक केस की तहकीकात कर रहे होते हैं। तभी उसके एक बच्ची दिखाई देती है। मोबियस बच्ची के पास जाता है और कहता है, क्या तुमने यहाँ पर कुछ देखा? पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी बच्ची एक कैंडी खा रही होती है। मोबियस बच्ची से कैंडी मांगता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि ये कैंडी उस समय की नहीं है, ये किसी और ही टाइमलाइन की कैंडी है। तभी वहीं एक खड़ा सोल्जर मोबियस को बताता है कि हम ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते। दरअसल टीवीए किसी भी टाइमलाइन में जाकर वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, नहीं तो ऐसा करने पे एक अलग ही टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। फिर वहाँ से मोबियस को पता चलता है कि टीवीए ने लोकी को अरेस्ट कर लिया है। दरअसल मोबियस जिस केस की तहकीकात कर रहा था वह लोकी का ही एक वेरिएंट था, जो टीवीए के लोगों को मारकर रीसेट चार्जर छीन लेता रहा। लोकी को कोर्ट पर पेश किया जाता है, जहाँ उसे जुर्म कबूलने के लिए कहा जाता है, पर लोकी जुर्म कबूलने से मना कर देता है। साथ ही साथ वह कहता है कि अगर सजा देनी ही है तो अवेंजर को दी जाए, क्योंकि वह टाइम ट्रेवल करके समय में वापस आए थे। तभी जज कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अवेंजर ने जो किया वह टाइमलाइन में लिखा था। तभी लोकी हंसने लगता है और अपनी पावर का यूज करने लगता है, पर उसे यह पता नहीं होता कि टीवीए में कोई भी मैजिक या पावर काम नहीं करता है। तभी जज उसे रीसेट होने की सजा सुनाती है। वहाँ पर एजेंट मोबियस भी मौजूद होता है। मोबियस जज के सामने जाकर कहता है कि उसे लोकी की जरूरत है केस के तहकीकात के लिए। पहले तो वह जज उसे मना कर देती है, फिर मोबियस जैसे तैसे जज को मना लेता है। लोकी मोबियस से कहता है कि तुम कौन हो?
फिर हमें टीवी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। लोकी यह देखकर मोबियस से पूछता है कि यहाँ पर तो कोई मैजिक काम नहीं करता, फिर यह कार हवा में कैसी उड़ रही है। तभी मोबियस बोलता है यह टीवी है और वहां से चला जाता है। फिर मोबियस लोकी को लेकर अपने ऑफिस में चला जाता है, जहाँ मोबियस लोकी से कुछ सवाल करता है कि उसे बुराई करने में क्या मजा मिलता है। फिर मोबियस उसे एक प्रोजेक्टर की मदद से लोकी की पूरी लाइफ दिखाता है। मोबियस उसे फ्यूचर एंड पास्ट दोनों ही दिखाता है, पर लोकी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी मोबियस उसे उसकी माँ की मौत दिखाता है, कैसे उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो जाएगी। यह सब देखकर लोकी जमीन पर बैठ जाता है। अभी मोबियस के पास हंटर भी 15 आती है और मोबियस उसके साथ चला जाता है। अभी मोबियस को याद आता है कि लोकी ने टाइम डिवाइस ले लिया है, जिसकी वजह से लोकी टेलीपोर्ट होकर उसी आदमी के पास चला जाता है जिसके पास उसने टेसरेक्ट क्यूब रखा था, और उस आदमी से कहता है कि मुझे टेसरेक्ट दे दो। फिर लोकी को पता चलता है कि टीवी में इन्फिनिटी स्टोन की कोई भी कीमत नहीं है, यानी उनका कोई भी यूज नहीं है। फिर लोकी समझ जाता है कि टीवी वाले आम लोग नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल है। वहाँ पर हंटर भी 15 आ जाती है और लोकी पर हमला कर देती है, पर लोकी वहाँ से टेलीपोर्ट होके मोबियस के ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पर उसी प्रोजेक्टर की मदद से अपना फ्यूचर देखता है, जहाँ थैनोस उसे मार देता है। यह देखकर लोकी वहीं पास में बैठ जाता है। तभी लोकी के पास मोबियस आता है और उसे समझाता है कि उसे उसकी ज़रूरत है ताकि वह लोकी के एक और वेरिएंट को जो अलग ही टाइमलाइन से आया है उसे पकड़ सके। अगले सीन में हमें सन 1958 दिखाया जाता है। वहाँ टीवी के कुछ लोग एक वेरिएंट को पकड़ने जाते हैं। वहीं कुछ दूर में उन्हें एक आदमी कोट पहने दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक लालटेन होती है। वह लालटेन फेंकते ही चारों तरफ आग लग जाती है। दरअसल टीवी के सोल्जर जहाँ खड़े थे वहाँ पर पहले से ही पेट्रोल डला था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा एपिसोड 1 का कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।